जय श्री कृष्ण। मानस में सरस्वती वंदना। आज सरस्वती पूजा के दिन हम चर्चा करेंगे गोस्वामी दास जी ने सरस्वती जी की वंदना कैसे की। देखिए, मानस जी का आरंभ ही होता है वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। सबसे पहले वाणी फिर विनायक। वर्णानाम वर्णों को करने वाली, काव्य में वर्णों को यानी अक्षरों को लाने वाली। वर्णानाम अर्थ संघानाम अर्थ समूहों का प्रतिपादन करने वाली। रसानाम छंद सामपि काव्य में रसों को छंदों को भी क्रम से लाने वाली। छंद सामपि मंगलानाम चकर्तारव और मंगल को करने वाले। वंदे वाणी विनायकौ मैं वाणी और विनायक की वंदना करता हूँ। गोस्वामी दास जी ने मंगलाचरण का पहला श्लोक ही माँ सरस्वती और गणेश जी को अर्पित किया, और भी पहले माँ सरस्वती को फिर गणेश जी को। और राम कथा में लिखते हैं कि जब राम कथा का आरंभ होता है तो सुमिरत सारद आवति धाई। केवल राम कथा के स्मरण मात्र से ही जिह्वा पे माँ सरस्वती जी आने लगती हैं। लेकिन रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाहिन कोटि उपाय। लेकिन जब तक रामचरित सर में माँ को फिर से अवगाहन न कराया जाए, स्नान न कराया जाए, तब तक उनके दौड़ करके आने का जो परिश्रम है वो समाप्त नहीं होता। क्योंकि किसी भी कथा को आरंभ करने से पहले जब हम माँ का स्मरण करते हैं, माँ सरस्वती का स्मरण करते हैं, तो उस स्मरण से ही माँ दौड़ती हुई आ जाती हैं। और जब कोई दौड़ करके आएगा तो थकान होगी, और उस थकान को मिटाने का एक ही तरीका है कि उनको रामचरितमानस रूपी गंगा में स्नान कराया जाए। रामचरित सर बिनु अनहवाए, सो श्रम जाहिन कोटि उपाय। करोड़ों उपाय से वह श्रम समाप्त नहीं हो सकता। किन्हें प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना। अगर वहीं कोई सामान्य व्यक्ति का गुणगान किया जाने लगे और किसी विषय पे चर्चा होने लगे तो सिर धुन गिरा लगत पछताना। तो वह वाणी जो स्मरण करने से आई है वो इस बात से पश्चाताप करने लगती है कि मैं यहाँ आई क्यों। गिरा लगत पछताना, माँ पश्चाताप करती हैं। इसलिए किसी काव्य के आरंभ में, किसी समारोह के आरंभ में, किसी जनमंडली जहाँ सभा हो रही हो उसके आरंभ में अगर आप माँ का स्मरण करके आरंभ करते हैं तो अगर वहाँ आप हो सके तो भगवान का गुणगान ही करिए। क्योंकि अगर ईश्वर का गुणगान नहीं होगा तो फिर माँ पछताने लगेंगी और फिर आपका समारोह सही नहीं रहेगा। जय राम जी की।